पिथौरागढ़ जिले के थानाध्यक्ष डीडीहाट सुरेश कंबोज की अध्यक्षता में आज थाना डीडीहाट पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में स्थानीय ज्वेलर्स और व्यापारियों को आमंत्रित किया गया। बैठक का उद्देश्य चोरी की घटनाओं को कम करना और ज्वेलर्स के साथ मिलकर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना था। पिथौरागढ़ जनपद में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जनपद पुलिस के द्वारा 2 वाहन चालकों को कराई हवालात की सैर, जबकि ट्रैफिक रूल तोड़ने व मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले 95 लोगों के विरुद्ध की कार्रवाई। एसपी पिथौरागढ़ के निर्देशन में जनपद पुलिस के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ थाना गंगोलीहाट पुलिस ने फरार चल रहे वारंटी अभियुक्त भोपाल राम निवासी पतारवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। 29 अगस्त 2023 को वादी दान सिंह निवासी भूली गांव ने थाना गंगोलीहाट में सूचना दी कि भोपाल राम द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर उनके पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिस आधार पर अभियुक्त भोपाल राम उपरोक्त के विरुद्ध थाना गंगोलीहाट में धारा 279/338 भादुई के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त समय से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहा था, जिस पर माननीय न्यायालय से उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट को प्राप्त हुआ था। साथ ही वारंट के अनुपालन में थाना अध्यक्ष गंगोलीहाट हीरा सिंह डांगी के नेतृत्व में अपर उप निरीक्षक सत्येंद्र पाल मय पुलिस टीम के द्वारा उक्त अभियुक्त को धर दबोचा, साथ ही माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उत्तराखंड राज्य के सितारगंज क्षेत्र में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड कलंकित हुई है। यहां पर एक 4 साल की मासूम बच्ची से उसी के स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इस दौरान आनन फानन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ कर तीनों आरोपी बच्चों को उनकी हिरासत में लेकर चाइल्ड केयर भेज दिया। बताया कि तीनों आरोपी नाबालिग हैं। उसी स्कूल में कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले, जिनकी उम्र महज 9 वर्ष, 11 वर्ष और 14 वर्ष बताई जा रही है। उन्होंने रेप की परिधि में आने वाला गैंग रेप किया है। आरोपियों में एक मुस्लिम समुदाय का होने की जानकारी मिलने पर बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस ने भारी फोर्स तैनात कर दी है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपी बच्चों को संरक्षण में ले लिया है। एक बेहद दुखद और गंभीर घटना सामने आई है। तो सितारगंज कोतवाली का प्रभारी को एक सूचना आई कि एक सरकड़ा चौकी क्षेत्र में एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, इट्स नॉट ए वेरी बिग स्कूल। उस स्कूल में जो पढ़ने वाली एक छात्रा है, 4 साल की उम्र का है। वो स्कूल में प्री स्कूल का प्रावधान भी नहीं है, फिर भी वो 4 साल की बच्ची जो है सारे प्री स्कूल को मिक्स करते हुए एक जगह वो प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, गाना वो सब चीज़ें सिखाते हैं। तो 4 इयर्स की लड़की वहाँ पे जाती थी। तो उस 4 इयर्स की लड़की के साथ उसी स्कूल में एक कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले 3 छात्र बच्चे हैं। एक 6 साल का, एक 8 साल का, और 10 साल का और एक 11 साल का बच्चा है। ये 3 बच्चों द्वारा तो खेलने कूदने की आड़ में, तो कुछ मतलब बच्चों में खेल कूदने की आड़ में तो उस लड़की के साथ, 4 साल की लड़की के साथ जो है छेड़खानी तो नहीं बोलेंगे, तो प्राइवेट पार्ट्स पर फिंगरिंग करके हुए कुछ ऐसी हरकत करना जो रेप की परिधि में आता है। ये इस घटना सामने आया है। तो वो बच्ची ने अपने पेरेंट्स को बताया। तो पेरेंट्स को जब बताया तो तुरंत जो है हम कार्रवाई करते हुए स्कूल के टीचरों के साथ बात करा हमने। उस बच्ची का तत्काल जो है हमारा महिला सब इंस्पेक्टर ने, नियमानुसार महिला सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिस कर्मचारीगण ने उनका एक बार प्रथम दृष्टया फर्स्ट लेवल का बयान लिया, जिसमें उस बच्ची ने पुष्टि किया। तो और महिला पुलिस की मौजूदगी में सितारगंज कोतवाली की पुलिस द्वारा वहाँ पर सितारगंज हॉस्पिटल में जाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। तो मेजर इंजरी कुछ नहीं है बच्चे को। यस, थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी है। तो ये चीज़ का पुष्टि हुआ है। तो मतलब सेक्सुअल ऑफेंस का या सेक्सुअल मैनिपुलेशन का पुष्टि हुआ है। तो तत्काल जो है तहरीर को भी प्राप्त करते हुए
हमने वो तीनों बच्चों को देर शाम को ही हमने तीनों जो बेसिकली तीनों जुवेनाइल क्या बोलते जुवेनाइल डिविएंट्स ऑफ लॉ बोलते हैं इसको, इसका एक टेक्निकल टर्म है डिविएंट ऑफ लॉ, डिविएंट्स बोलते हैं उनको, कि अपराधी या आरोपी नहीं बोल सकते उनको, वो जो नाबालिग जो बाल अपराधी बोलते हैं ना उनको ऐसे ही बोलते हैं। डिविएंट्स को, डेलिक्वेंट्स को हमने तीनों बच्चों को उनको हमने ऑब्जर्वेशन में लिया, संरक्षण में लिया, और उस घटना की पुष्टि भी हुआ है। वो तीनों बच्चों ने बताया भी है कि उनके द्वारा यही हरकत की गई है करके। अतः नियमानुसार जो चलानी रिपोर्ट बनता है, एफआईआर तो पंजीकरण कर दिया हमने 284/2024, तो धारा 70 सबसेक्शन 2 बीएनएस और पॉक्सो एक्ट में हमने वो कर दिया है। तो आज जो है आयोग द्वारा, महिला आयोग द्वारा नियमानुसार जो बच्ची का पुनः विस्तृत रूप से विस्तृत रूप से 161 की बयान करना, वो कार्रवाई किया जा चुका है। अभी 64 की कार्रवाई भी किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान किया जा रहा है। और वो तीनों नाबालिग जो है मतलब डेलिक्वेंट्स हैं, तो आप बालकों को हम बालक बोलेंगे, तीनों बालक है ABC, वो तीनों बालकों को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा परिजनों के साथ, उन्हीं के परिजनों के साथ संरक्षण में लेने के उपरांत बाल कल्याण बोर्ड के सामने, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उनको हम पेश करेंगे। तो कुल मिला के ये घटना है। तो त्वरित एक्शन पुलिस ने हमने तत्काल ले लिया है। तो बच्ची का हमने महिला पुलिस के माध्यम से एग्जामिनेशन भी कराया है, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग भी हो गया है, और गायनेकोलॉजिस्ट के सामने मेडिकल भी हो गया है। साथियों बताना चाहूँगा तो इंजरीज माइनर है एंड शी इज़ वेरी स्टेबल, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। बच्ची अपनी पेरेंट्स के साथ है। अभी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए हम एक किशोर समिति हो, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन है, उनको हम चिट्ठी भी लिख रहे हैं और उनके साथ समन्वय करते हुए उस बच्ची का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी देंगे। और बालकों को जो किशोर न्याय बोर्ड है वो जो भी निर्णय देगा वो देगा, उसके सामने हम पेश कर रहे हैं।